जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कल जो घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घटी, जिसकी लाइव तस्वीर लगभग भारत के तमाम लोगों ने देखी, हमारे व्यूवर्स ने भी देख ही लिया होगा। बात बजाहिर बहुत छोटी सी है कि किसी अपराधी की हत्या दूसरे अपराधी ने कर दी, लेकिन सवाल तो इतने उससे पैदा हुए हैं कि उस सवाल का जवाब अब भारत में देने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। सबसे पहली तस्वीर आपको एक स्क्रीन पर दिखाता हूं। एबीपी न्यूज लगातार एक खबर चला रहा। उस खबर में यह है कि रात भर की हाई लेवल मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे पहला फैसला किया, वो फैसला यह था कि तमाम शहरों में धारा 144 लगा दिया जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में धारा 144 लागू कर दिया गया। ठीक, बिल्कुल ओके। दूसरी खबर जो हाई लेवल मीटिंग पूरी रात हुई 4 बजे सुबह तक, उसमें यह हुआ कि तमाम मुस्लिम मोहल्लों में पीएसी समेत पारामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया जाए। खबर सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग में तीसरी जो सबसे अहम बात सामने आई, वो ये आई कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री समेत जितने भी मंत्री हैं उनकी सुरक्षा को चाक और चौबंद कर दिया जाए, चाक और चौबंद कर दिया जाए, और तमाम भाजपा विधायकों की भी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, भाजपा नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, कथित तौर पर हिंदू धर्म के प्रचारकों की भी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। और अंदर खाने अपुष्ट खबरें हैं, सूत्र बताते हैं कि कथित तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। भैया, जब उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा है ही नहीं, कोई माफिया है ही नहीं, एक ही तो अतीक था जिसके पूरे खानदान को मिट्टी में आपने मिला दिया, तो डर किस चीज का है कि आप सबकी सुरक्षा लगातार बढ़ा रहे। मतलब खेल कुछ और भी है, जो अभी स्क्रिप्ट तो लिखा गया है लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया है। इसका मतलब अभी कुछ और भी खेल होने बाकी है। बहरहाल, इसके आगे की खबर कि जब धारा 144 लागू है तो फिर वो कौन सा गैंग है जो कानपुर जैसे संवेदनशील शहर में, जी हां, बल्कि अति संवेदनशील कहे उसको, अति संवेदनशील शहर कानपुर महानगर में बाज़ाब्ता अतीक की हत्या का जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। जी हां, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप देखें उस तस्वीर को, जहां आतिशबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे और योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में भाई? अगर मुसलमान सोशल मीडिया पर केवल इतना लिख दे कि संविधान अब खतरे में है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, मुसलमान अगर सोशल मीडिया पर अपने रंजो गम का इजहार कर दे, उस पर भी पाबंदी लगी हुई है। यानी तुम आह भी नहीं कर सकते हो। वो शायर का शेर अब याद आता है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो दिन के उजाले में कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये मामला अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से साफ दिखने लगा है। आप भी देख ही रहे होंगे, हालांकि वो दिन दूर नहीं जब देखने पर भी आपके पाबंदी आयद कर दी जाएगी। चूंकि अभी तो बोलने पर पाबंदी है, लिखने पर पाबंदी है, लेकिन सुनने और देखने की आजादी बची हुई है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि आपके देखने और सुनने की आजादी भी
छीन ली जाएगी और आपको पंगु बनाकर रख दिया जाएगा। सवाल तो कई पैदा होते हैं, लेकिन सवाल आप करेंगे किससे? आपके सवाल को सुन कौन रहा है? सेकुलरिज्म के नाम पर पिछले 75 वर्षों में जो ड्रामे हमारे साथ हुए हैं, यानी भारत के माइनॉरिटी विशेषकर मुस्लिमों के साथ जो हुए हैं, वो तो जग जाहिर हो चुके हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जो खास रहनुमा कहलाते हैं, जिन्होंने 75 सालों से हमारा खून भी चूसा है, सारी तरह की फंडिंग उनके थैली में डाले गए हैं, अब वो भी सिर्फ मिलने मिलाने तक अपने आप को महदूद कर चुके हैं। अब कहां रोएंगे? कौन आपके आंसू को पोंछेगा? कौन आपकी फरियाद को सुनेगा और किसको आप सुनाएंगे? ये एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। ऐसे में मिल्लत के नौजवानों को बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ कोई ऐसा लाहे अमल तय जरूर करना पड़ेगा जिससे मुल्क में अमन और अमान भी कायम रहे, भाईचारा और प्यार मोहब्बत भी बढ़े और ऐसे नापाक सोच रखने वाले, संविधान विरोधी सोच रखने वालों का मुकाबला भी सही ढंग से किया जाए। क्या करें, कैसे करें, ये बोलने से ज्यादा अब सोचने और समझने और इसके लिए एक पूरी तरह से रोड मैप तैयार करने की जरूरत आन पड़ी है। कई फार्मूले आजमाए गए, दलित मुस्लिम यूनिटी की बात भी सामने आई, वो भी बेकार। सामाजिक न्याय के नाम पर भी हम इकट्ठे हुए, वो भी दम तोड़ रहा है। ऐसे में अब भारत का माइनॉरिटी ऐसे चौराहे पर खड़ा दिख रहा जहां इसका सुनने वाला कोई नहीं। वो तस्वीर सबको विचलित करती है जहां पुलिस की कस्टडी में और यूं कहे तो जुडिशियरी की कस्टडी में, जहां हाई कोर्ट की निगरानी में एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश जिसकी पीठ को योगी बाबा थपथपा रहे थे, जिसके कारनामे की तारीफें और कसीदे पढ़े जा रहे थे, जिसके लिए जयकारे लगाए जा रहे थे, उस एसटीएफ की मौजूदगी में 3 आतंकवादियों ने जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या की, उसकी निंदा करके मसला हल नहीं होगा। निंदा तो उस मीडिया की करनी पड़ेगी कि अगर कोई मुसलमान छोटा सा जुर्म करे तो शब्द आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, और ये 3 आतंकवादियों के लिए शब्द हत्यारा और शब्द पागल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप वो तस्वीर और वो खबर भी आप तक पहुंच रही होगी जिसमें उनके घर वालों को से ये बयान लिया जा रहा है कि वो तो पागल था, वो तो शराबी था, वो तो नशेड़ी था, उससे तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो बाबा, इन तीनों आतंकवादियों से आखिर रिश्ते किसके हैं? और क्यों खबरिया चैनल हफ्ते भर पहले से ही ये सब चलाना शुरू कर चुकी थी कि फला का भी इनकाउंटर होगा, फला का भी होगा और फला का भी होगा। ये खेल किस जगह हो रहा था, ये प्लान कहां बन रहा था और कैसे मीडिया को ये भनक, ये खबर मिल रही थी, ये सारे भी सवाल है। बड़ा गंभीर संकट तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस संकट से निकलने का रास्ता नहीं है। रास्ता तो है, पर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार कौन कौन होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या सेकुलरिज्म के बचाने वाले लोग जो बिखरे हैं वो मुत्तहिद होंगे, या फिर हमारे नौजवान उन लोगों को मुत्तहिद करने में सफल होंगे? ये भी एक बड़ा मसला है। इंतशार का पूरा पूरा फायदा, बिखराव का पूरा पूरा फायदा मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू करने वाले लोग लगातार उठा रहे हैं और भारतीय संविधान को बौना दिखा रहे हैं, भारतीय संविधान को निकम्मा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा संविधान के रहते हुए किसी को न्याय नहीं मिलेगा। ये मैसेज ये तमाम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ये भी मैसेज दे रहे हैं कि संविधान अपनी जगह है, हमारी सोच अपनी जगह है। जो कुछ उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है वो न केवल लोगों को विचलित कर रही है, बल्कि भयभीत भी भविष्य को लेकर कर रही है। भविष्य अंधकारमय दिख रहा है और सरकार की पॉलिसियां अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी फुल जो है गनर से लैस कर देना
और बाकी लोगों को, विशेषकर अल्पसंख्यकों को मस्जिदों से खींचकर कोई मार दे, कोई पूछने वाला नहीं है। तरावी पढ़ने से रोक दे, कोई पूछने वाला नहीं है। मस्जिदों पर बुलडोजर चला दे, कोई पूछने वाला नहीं है। मदरसे में आतंकवाद के नाम पर फर्जी लोगों को मुकदमे में फंसा दे, जेल में बंद कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। छोटे मोटे धरने और प्रदर्शन से अगर समस्या का समाधान होता तो दिल्ली के जंतर मंतर पर रोज सैकड़ों धरना प्रदर्शन होते हैं साहब। समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए बड़े स्तर पर लोगों को बैठना होगा, सोचना होगा, तभी जाकर आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल अभी खबरें और भी आनी है, आप इंतजार कीजिए। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।